नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 9वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में हमें युद्ध के मैदान में पांडवों की सेना की स्थिति का वर्णन मिलता है। यह श्लोक हमें जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना समय बर्बाद किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ा दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत 1.9। फिर दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यवस्थित होते हुए देखा। वह आचार्य द्रोण के पास जाकर कहने लगा। इस श्लोक में दुर्योधन, जो कौरवों का नेता है, पांडवों की सेना को देखकर चिंतित होता है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी चिंता व्यक्त करता है। यह श्लोक न केवल युद्ध की स्थिति को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें अपने समर्थों की ताकत और कमजोरी का आकलन करना आवश्यक है। दुर्योधन की यह चिंता दर्शाती है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वियों को कमजोर समझता है, जबकि असलियत में पांडवों में अपार शक्ति है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास और सही निर्णय लेना आवश्यक होता है। एक गांव में एक बुद्धिमान किसान रामू और उसके मित्र सियाराम रहते थे। एक दिन गांव के पास एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। रामू ने सोचा कि वह अपनी फसल को बेचकर कुछ पैसे कमाएगा, लेकिन मेले में पहुंचकर उसे पता चला कि दूसरी तरफ के गांव के किसान ने भी अपनी फसलें लाई थीं। रामू ने देखा कि सियाराम का मंडी में कोई खास दोस्त नहीं था। रामू ने सियाराम से कहा, सियाराम, तुम्हारी फसलें तो अच्छी हैं, लेकिन तुम्हारे पास किसी का समर्थन नहीं है। यह तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। सियाराम ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं खुद पर विश्वास करता हूँ। तुमने भी देखा होगा कि मैंने मेहनत की है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने कार्य को अच्छे से प्रस्तुत करना होगा। सियादार ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी फसल को अच्छे से सजाया। जब मेले में लोग आए तब वह सबको बुलाने लगा। सभी ने उसकी फसल की प्रशंसा की। देखते ही देखते सियाराम ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। इसी बीच रामू ने देखा कि सियाराम ने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से लोगों का ध्यान खींच लिया है। इसी तरह सियाराम ने अपनी फसलें बहुत अच्छे दामों पर बेची। उस दिन रामू ने सीखा कि आत्मविश्वास और मेहनत किसी भी चुनौती को पार करने में मदद कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। यह हमें प्रेरित करता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।